सोचिए जरा, आप समुद्र में हैं और अचानक कोई विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट आपके जहाज तक पहुंच जाता है। क्या होगा अगर उस इंटरनेट का इस्तेमाल किसी देश के नियमों के खिलाफ हो रहा हो? चीन ने अब इसी सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टारलिंक और चीन के टकराव की। एक ऐसी जंग जो केवल अंतरिक्ष और इंटरनेट तक ही सीमित नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी को भी छू रही है। आज हम बात कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजिकल वॉर की जो अभी अंतरिक्ष और इंटरनेट की दुनिया में चल रही है। स्पेसएक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में अपनी पहुंच बना चुकी है, अब चीन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। चीन ने हाल ही में अपने समुद्री इलाकों में स्टारलिंक के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ा दी और एक विदेशी जहाज पर कार्रवाई की है क्योंकि उसने चीन के पानी में बिना अनुमति स्टारलिंक का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद दुनिया भर में हाई स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचाना है, खासकर उन जगहों पर जहां सामान्य ब्रॉडबैंड या फाइबर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। इसे आप एक तरह की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा समझ सकते हैं। स्टारलिंक के लिए स्पेसएक्स हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी के करीब की क्लास में भेजता है। ये सैटेलाइट्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाते हैं और सीधे आपके टर्मिनल या डिश तक इंटरनेट तक सिग्नल भेजते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप समुद्र में, जंगल में या किसी दूर दराज इलाके में भी हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टारलिंक की सबसे बड़ी खासियत है कि लो लेटेंसी और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर वो कर देता है। ये ट्रेडिशनल इंटरनेट सेवाओं के मुकाबले कहीं तेज और भरोसेमंद है। यही कारण है कि ये सेवा सिर्फ रेगुलर यूजर्स के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री, रिसर्च और स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यही ताकत कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बन जाती है, जैसे कि चीन का मामला। स्टारलिंक का डेटा उनके डोमेस्टिक नेटवर्क के बजाय विदेशी गेटवे के जरिए जाता है, जिससे उन्हें डर है कि संवेदनशील जानकारी देश से बाहर जा रही है। कम शब्दों में कहें तो स्टारलिंक एक ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है जो दुनिया के सबसे दूरदराज हिस्सों में इंटरनेट पहुंचाने की क्षमता रखता है। यही इसकी लोकप्रियता और विवाद का मुख्य कारण भी है। लेकिन सवाल यह है कि स्टारलिंक चीन में क्यों बैन है, इसकी वजह क्या है और चीन की सुरक्षा चिंताएं क्या हैं? चाइना की सरकार मानती है कि वो विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। स्पेसएक्स को चीन में काम करने का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, इसलिए जिन जहाजों में स्टारलिंक टर्मिनल लगे हैं उन्हें चीन की सीमा में आते ही इसका इस्तेमाल बंद करना पड़ता है, वरना कार्रवाई होती है। चीन ने अपनी रेड लाइन भी बहुत स्पष्ट कर दी है। उसके टेलीकॉम कानून के तहत किसी भी विदेशी कंपनी को देश में बुनियादी टेलीकॉम सेवाएं देने की अनुमति नहीं है। इसमें सैटेलाइट आधारित इंटरनेट भी शामिल है। चीन में सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को तो दूसरी ओर स्टारलिंक अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रहा है। इसी साल जून में इसे भारत में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला, जबकि पहले सुरक्षा चिंताएं यहां पर भी थीं। चीन नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से स्पेसएक्स के सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर हो जाए, इसलिए वो स्टारलिंक के प्रभाव को सीमित करने और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन केवल नियमों के जरिए ही सीमित नहीं कर रहा बल्कि तकनीक मोर्चे पर भी तैयारियां शुरू कर दिया है। स्पेसएक्स बार बार फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च कर स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इसी तरह चीन की निजी कंपनी लैंडस्केप ने हाल ही में ज़ूक 3 रॉकेट का फुल रिज्यूबल टेस्ट किया। भले ही लॉन्च सफल न रहा हो, लेकिन इससे स्पष्ट है कि चीन सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाने की रेस में तेजी से फिलहाल आगे बढ़ रहा है। और आखिर में यह हमें याद दिलाता है कि आने वाले समय में इंटरनेट, डेटा और अंतरिक्ष तकनीक केवल सुविधाएं नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।